आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं। आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक परचेज की कार, जिस पे कार कंपनी ने टीसीएस का था 20,000 रुपये। आज की करंट सिचुएशन में क्या होगा कि 31 मार्च 2025 के बाद में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ आपके पास में कोई भी इनकम नहीं है और 20,000 रुपये का टीसीएस कटा हुआ है, तो आप आईटीआर फाइल करेंगे और उसका रिफंड लेंगे। अब रिफंड नहीं आता है तो हम यूट्यूब वीडियो देखेंगे, यूट्यूब सजेशन लेंगे, अपना दिमाग का दही कर देंगे और उसके बाद में रिफंड इंटरेस्ट के साथ में आया तो आया, नहीं तो थोड़ा डिले होके आता तो है। फ्रेंड्स, अब बजट 2024 के अंदर प्रोविजन आया। प्रोविजन में ये बोला कि अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं और इस तरह का टीसीएस कार कंपनी ने काटा है, सपोज आपके एम्प्लॉयर को सैलरी के ऊपर 80,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करना है। यहाँ पर इन्होंने एक प्रोविजन लेके आए, ये जो 20,000 रुपये टीसीएस कंपनी ने काटा है, आप अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए, तो जो सैलरी पे 80,000 रुपये का टीडीएस वो डिडक्ट करने वाला था, वो 60,000 ही करेगा। इस तरीके से आपको आईटीआर रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना और उसके बाद में वीडियो देखना जो है, यूट्यूब वीडियो देखना बंद हो जाएगा, लेकिन आईटीआर तो आपको फाइल ही करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब ये जो 20,000 रुपये है, यही से एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा, उसके लिए इन्होंने अभी एक रिसेंटली सर्कुलर निकाला। तो उसमें उन्होंने बोला कि आपको एक फॉर्म है 12B AA, वो फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, मतलब जो सैलरी पर्सन है उसको। इसमें उसको अपना नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर, फाइनेंशियल ईयर, जो कि ऑब्वियस सी बात है 24-25 होगा। अब इसमें इन्होंने दो तीन चीजें डाली हैं। पहली, कि अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट एट सोर्स हुआ है, मतलब टीडीएस भी अगर डिडक्ट हुआ है, वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। अब टीडीएस कैसे होता है, अगर हमको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, तो वहां पर सब टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन मांगी है कि कौन से सेक्शन के अंदर किसने डिडक्ट किया है, उसका एड्रेस, टैन, अमाउंट, अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड, एनी अदर, तो ये सब आपको 26A में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके 12B इस वाले फॉर्म में आप भर दीजिए। इसी के साथ साथ उन्होंने टीसीएस के लिए भी बोला है। टीसीएस में ध्यान रखिए कि क्योंकि टीसीएस तो जैसे परचेज की कार, तो उसमें तो कोई इनकम तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको केवल उसका अमाउंट का कलेक्शन बताना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है, अब लॉस कैसे होता है कि हमने जो प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहे हैं, कोई लोन लिया है या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉस में चला जाता है, तो उसको भी बता दीजिए, सो दैट कि जो एम्प्लॉयर है, अगर उसको जो टीडीएस डिडक्ट करना है, वो इन सबको कंसिडर करने के बाद ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। फ्रेंड्स, अब ये क्या है कि इन्होंने इसके लिए फॉर्म 16 के पार्ट बी में एनेक्सर 1 में भी कुछ अमेंडमेंट किए हैं। उनमें उन्होंने डाला है कि जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी पे 1 लाख रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना आ रहा था, तो फिर उन्होंने यहाँ पर लेस किया है अमाउंट। लेस कैसे किया है, टीडीएस जो डिडक्ट किया है 12BEA उसके अकॉर्डिंग लेस कर दो, लेस किया है टीसीएस जो बीईए के अंदर आ रहा है उसको डिडक्ट कर दो। इस तरीके से आपका नेट पेबल हो जाएगा। तो आपको रिफंड का जो है, अगर जेन्युइन ही रिफंड है तो ही आपको यूट्यूब की वीडियो देखना, अदरवाइज वो वीडियो भी देखना आपके कम हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 1,000 एम्प्लॉई हैं, 1,000 एम्प्लॉय 12B AA को लेके अपने एम्प्लॉयर के पास चले जाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी हेडेक होगी, क्योंकि उनको तो टीडीएस जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, मंथली टीडीएस डिपॉजिट करना होता है, तो वो किस पीरियड में, कब, कैसे मैनुअली इन सबको ध्यान में रखेंगे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और एज पर इनकम टैक्स, अगर आपने 12B AA में ये चीज़ें दिखाई हैं, तो एम्प्लॉयर को इसको कंसिडर करना ही होगा, मैंडेटरी है उसके लिए। तो अभी आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है इस 12B AA को कैसे ऑप्ट करती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय भारत, धन्यवाद।